इतना कद बढ़ा लो कि तुम जिसको फोन कर दो मर्सिडीज वाले को कि 2 भिजवा देना सुबह। जी भैया 50,000 की शर्ट पहन के तुमको कोई पहचानता है? अपनी जिंदगी अपने हिसाब से रखो। तुमको क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे घूमना है, ये सब तुम्हारी चॉइस होनी चाहिए। किसी की मत सुनो। तुम बाहर जाओगे, तुमको लगेगा कि यार मैं कितना स्लो चल रहा हूं। चलोगे ही, सपने तो तुमको ये इतने बड़े बड़े दिखाएगा कि ये कर डाले, वो कर डाले। अगर कोचिंग का फायदा उठाना है तो इस फॉर्मूले को कोचिंग में लगा दो। और भाई साहब उसी साल अगर सिलेक्शन ना हो तो हमसे ले जाओ 1 साल का खर्चा, पर टेस्ट लेंगे और फिर डबल देंगे अगर फेल कर गए तो। तुम बिना पढ़े, तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे लिख नहीं सकते। कि जब तुम्हें कोई चीज समझ में आ गई ना, किसी को समझा दो, पर तुम वो करोगे नहीं। तुम्हारे मन में एक डर है कि सामने वाला हो जाएगा IAS। दुनिया में धन बांटने से कम होता है, लेकिन ज्ञान बांटने से बढ़ता है। एक्चुअली जिस मास में तुम रहते हो, सबकी मेंटल स्थिति इतनी स्ट्रांग नहीं होती। महत्वाकांक्षा जो है ना, एम्बिशन इज अ गेम ऑफ स्ट्रांग माइंड्स। इसलिए तुम जितनी भीड़ देख रहे हो ना, ये सब तो जीतेंगे नहीं, वो है ही नहीं। वो तो किंग अरिस्टोक्रेसी में 2%। और इंडिया में जितना परसेंटेज पे ध्यान देते हैं, पर्सनालिटी पे देते ही नहीं। और जिंदगी में मैंने कहा काम क्या आती? पर्सनालिटी। अब तुम्हारा मन स्ट्रांग है, तुमको 10 घंटा पढ़ना है, पढ़ रहे हो, और नहीं है तो 15 मिनट में उठा देगा तुमको। ये 3 काम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, प्रिपरेशन इज नॉट स्टडिंग, वो तो मैंडेटरी है। प्रिपरेशन इज एवोल्यूशन ऑफ थॉट प्रोसेस। और तीसरा, ये काम कर डालो। किसी की मत सुनो। तुम बाहर जाओगे, तुमको लगेगा कि यार मैं कितना स्लो चल रहा हूं। चलोगे ही। ये दोनों पेट है। अगर तुम 4 रोटी खाते हो तो किसी दिन तुम उसको मैक्सिमम 8 कर सकते हो, 18 नहीं कर पाओगे। स्लो मूव करो। जैसे तुम ऐसे देखो, लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस। जब तुम पहले दिन वॉक करते हो तो तुम 2 किलोमीटर मैक्सिमम करोगे। बहुत अच्छी कंपनी साथ में चल रही तो 3 कर ले जाओगे, 4 कर ले जाओगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। लेकिन ठीक 1 महीने बाद तुम 20 किलोमीटर की वॉकिंग कर रहे हो, तो एनर्जी तो तुम्हारे अंदर थी, उसको तुमने ग्रो किया। और एक दिन में अगर तुम 20 किलोमीटर चल गए तो फिर 15 दिन ICU में रहोगे। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है, आराम से। लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस। तुमने बहुत चीजें जीवन में सीखी, साइकिलिंग सीखा, धीरे धीरे सीखा। जो भी तुमने सीखा सब धीरे धीरे सीख। थोड़ा सा रुको, घबराओ मत, पैनिक मत हो, दूसरे की मत सुनो। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से रखो। तुमको क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे घूमना है, ये सब तुम्हारी चॉइस होनी चाहिए। 50,000 की शर्ट पहन के तुमको कोई पहचानता है? गांधी जी लंगोट पहन के लंदन चले गए, पूरा लंदन पीछे भाग रहा था। नंगा आदमी, भैया हम भी देख लें नंगा। ये सब बजाज टाटा वाटा जाते थे, कोई इनको देखने वाला नहीं होता। चाय वो लगा, इंग्लिश बोलते हो आप, उसको मैं लास्ट डे, ये पूछने वाला नहीं था इनको। कद बढ़ाओ, कद। तुम गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हो। तुम सोचते हो मर्सिडीज खरीद लेंगे तो लोग हमको पहचानेंगे, छीनने की कोशिश करेंगे। इतना कद बढ़ा लो कि तुम जिसको फोन कर दो मर्सिडीज वाले को कि 2 भिजवा देना सुबह। जी भैया, एक वाइट भिजवाना है, एक काली भिजवाना है। जी जी जी, 2 बीवियां है ना मेरी। हाँ ठीक है भैया, ठीक है भैया। तुम उल्टी सीधी चीजों में परेशान हो। तुम कद बढ़ाते चले जाओ, चीजें तुम्हारे पास अपने आप आती चली जाएंगी। मैगी खा रहे हो। कोरोना जो है उसने किसको परेशान किया? मैगी पेशेंट को। मैगी खाए, बस मैगी खाए, एलमेंट का साबुन लगा रहे हैं, एलमेंट का तेल लगा रहे हैं, एलमेंट का क्रीम लगा रहे हैं, और खा रहे हैं गुटखा। अब इनको, अगर इनको कोरोना नहीं होगा, अरे इनको कोरोना नहीं मारेगा तो किसको मारेगा? वो हो गया, कुछ अंदर है ही नहीं, ब्लड में बह रहा है, ब्लड में गुटखा ही तो बह रहा है। दिलबाग दिलबाग दिलबाग, वो रिपोर्ट आई ब्लड की, रिपोर्ट में लिखा है दिलबाग। बोले ये कौन सा ब्लड ग्रुप है भैया? तो उनको लगता है कि हम अकेले क्यों जाएं? जब कोरोना फैल रहा था तो जब एक को हो रहा था तो दूसरे का वो वेट कर रहा था कि कम से कम कंपनी तो मिलेगी। जब आदमी बर्बाद होते थे, जूस आदमी अकेले पिएगा, शराब नहीं पिएगा। शराब जब भी पिएगा किसी को बुलाएगा, फोन करेगा, भाई कहाँ है? नोएडा में। अरे यार चाचा आए थे श्रीनगर से, 2 बॉटल लेके, और तुमने कह दिया कि अरे मैं तो आ जाता लेकिन कैब का पैसा नहीं। अरे मैं दे रहा हूँ, भाई दे रहा तेरा। बर्बादी का एक नियम है, कोई आदमी अकेले मिटना नहीं चाहता। इसलिए स्विमिंग जब तुम्हें सिखाई जाएगी तो उसमें एक तुम्हें लॉ सिखाया जाएगा कि जब भी कोई आदमी डूब रहा हो तो उससे करीब मत जाना। अगर तुम्हें बचाने का मन कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो तुम बैठ के देखो डूबता कैसे आदमी और मरता कैसे। लेकिन मान लो तुम्हें बचाने का मन कर रहा है तो तुम तुरंत अपना कपड़ा निकालो और उसकी तरफ फेंको। अगर वो उसे नहीं पकड़ रहा है इसका मतलब वो तुम्हें भी मारना चाहता है। फिर उसको खींच लो, कपड़ा पहन लो और किनारे बैठो और राधे राधे करो। यही तो हो रहा है। यहां सब आदमी एक दूसरे को डूबने से बचा रहे हैं। माय गर्लफ्रेंड इज नॉट टॉकिंग टू मी, एक ही है नॉट टॉकिंग, तो उसमें कोई क्या कर सकता है? दूसरे से बात कर ले। यू डोंट अंडरस्टैंड इमोशन, भाग जाओ, इतना मारेंगे जूते से तुम। गेट आउट ब्रो।
यहाँ कुछ इमोशन नहीं होता। तो जाओ नीचे रिक्शा वाले से पूछो, किसी को कभी उसके साथ सेल्फी लेते हुए देखे हो? इंसान वो भी है, किसी का रिश्तेदार नहीं है। जब भी तुम्हें जीवन में कंफ्यूजन पैदा हो जाए, रिक्शा वाले को देखना आके खड़े हो गए, इसको कोई गुड मॉर्निंग नहीं कहता, ये लाके तुम्हें छोड़ेगा कोचिंग के पास, तुम इसको थैंक यू नहीं। हम सब यही करते हैं। हम तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अभी करोल बाग का डीसीपी तुमको अपनी गाड़ी में लिफ्ट देते 40 बार थैंक यू बोलोगे, रिश्तेदार वो भी नहीं है तुम्हारा। इसलिए जिंदगी में जब भी कंफ्यूजन हो 2-3 जगह चले जाना। एक तो रिक्शा वाले को देख लेना, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एक किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में चले जाना, वहां अगर तुम सर्वाइव कर गए 5 मिनट तो मुश्किल है, थोड़ा सा हो सकता है तुम्हें दौरा और आ जाए। एक तो इमरजेंसी वार्ड चले जाना गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, और एक और जगह है और वो है जनरल कंपार्टमेंट ट्रेन का। और 3-4 ट्रेन का नाम मैं बता देता हूँ, उसमें एक पुरुषोत्तम है। उसमें अगर तुम जनरल कंपार्टमेंट में बैठ गए किसी तरह से, पहले तो इम्पॉसिबल है पर एक चुनौती है बैठना, अगर तुम बैठ गए और दिल्ली से सिर्फ अलीगढ़ तक चले गए जिंदा, तो अगर तुम एंटर कर गए उसमें, पहले तो कर ही नहीं पाओगे, लेकिन अगर कर गए और तुम अलीगढ़ तक पहुंच गए तो तुम्हारा उसी साल सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब कोई तुम्हें रोक ही नहीं सकता। ये सब ऐसी चीजें जो तुम जैसे मोटिवेशन ढूंढते हो ना, पहले आप तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि जिनके अंदर सेल्फ मोटिवेशन का मतलब होता है एक इनर फायर, वो तुम किसी से ले नहीं सकते। वो या तो तुम्हारे अंदर है या तुम्हें डेवलप करना पड़ेगा। और डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम्हारी बेइज्जती हो जाए, जिससे तुम बहुत डरते हो। तो मोटिवेशन तुम किसी से बोरो नहीं। मोटिवेशन इज फॉर वर्किंग क्लास, लेबरर्स, मजदूरों के लिए होता है, राजाओं के लिए नहीं होता। किंग इज ऑलवेज सेल्फ मोटिवेटेड। उसको तुम मोदी जी किसको सुनते रहोगे, तब तो 1970s में कुछ था ही नहीं, एक अंदर से आग थी। और भारत जैसे देश में 2 बार लगातार प्रधानमंत्री बनना, ये आज मैंने इस मुद्दे को जानबूझ के छोड़ दिया था। ध्यान, भारत की सबसे बड़ी चीज, तुमको घूमना हो तैयार है, पार्टी करना है तैयार है, तुम देखो कुछ चीज में हमेशा तैयार है। तुम इसे को पढ़ना है, कहेगा कल, मना नहीं करेगा, कहेगा कल आज बारिश हो रही है। अब ये नहीं कहेगा कि बारिश हो रही तो आज 18 घंटा पढ़ेंगे, नहीं, आज बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से चिकन बना लेगा 4 घंटा, बारिश होने पे दारू पी लेगा, पार्टी कर लेगा, कहेगा वो बाहर राइडिंग कराए, लेकिन बारिश होने पे ये नहीं कहेगा कि आज बारिश हो रही है, आज 18 घंटा पढ़ेंगे। तुम देखो जितनी पॉजिटिव बातें तुम्हारी जिंदगी को बनाती है ना, उसको ये टालता है। तुम देखो अगर तुम्हारी जिंदगी के बहुत सारे फैसले ये डिसाइड करता है, तभी तुम परेशान हो। तुम डिसाइड करो ना, तुम्हें कितने बजे उठा है, तुम्हें कितने घंटे पढ़ना है, तुम्हें किसके साथ रहना है, तुम डिसाइड करोगे। दूसरा क्यों डिसाइड करेगा? सपने तो तुमको ये इतने बड़े बड़े दिखाएगा कि ये कर डाले, वो कर डाले। जब करने का बारी आएगी फिर कहेगा अरे आईएएस बनना, कोई मोदी जी आईएएस थोड़ी हुए थे। जिसने डिसिप्लिन लाइफ में पैदा कर ली, डिसिप्लिन मत, किंग, सर्वेंट और किंग में बस एक फर्क है, नौकरी वो करते हैं जिनको दूसरे डिसिप्लिन रखते हैं। राजा कौन है? जो खुद से डिसिप्लिन है, 7 बजे ऑफिस पहुंच गया, नौकर को डर है कि मालिक आ गया होगा। डिसिप्लिन तुम किसी से सीख नहीं सकते, वो इंस्टिंक्ट है, वो एक रॉयल इंस्टिंक्ट है। डिसिप्लिन सबके अंदर होती ही नहीं। नौकरी कौन करता है? देखो 2 चीजें होती है, एक प्रोफेशन, एक जॉब। लॉयर इज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन हर आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हारे अंदर कुछ चीजें होनी ही चाहिए। उसमें से एक चीज है डिसिप्लिन, हार्डवर्क। लॉयर देखो, सारा काम लॉयर का पढ़ने पे टिका हुआ है। लॉयर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं, उसको मरते दम तक पढ़ना है, इसलिए हर आदमी लॉयर नहीं हो सकता। डॉक्टर वैसा ही प्रोफेशन है।